नमस्कार दोस्तों, shortshortformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिख रहा होगा ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, इसको हिट कर दें और उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन पे क्लिक करके उसको सेव कर दीजिए। जब आप सेव करेंगे तो आपको जो भी हमारे वीडियोस हैं, जो भी हम पोस्ट करते हैं, वो आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेगा और कोई भी पोस्ट आप हमारा या वीडियो मिस नहीं करेंगे। अगर पिछले वीडियोस आप हमारे देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे shortshortformula.com पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, shortshortformula को #shortshortformula। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे ऐप को एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा या हमें लगेगा कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। दोस्तों, वैसे तो हम जनरली कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट की बात करते हैं, लेकिन ये एक वीकेंड वीडियो है। इसमें मैं उससे अलग आपसे कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कुछ कहता हूँ, कुछ सुन नहीं सकता क्योंकि ये मोनोटोमस है, एक तरफ मोनोलॉग है। मैं ही केवल आपसे बात कर सकता हूँ, आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, फिर लाइव सेशन के थ्रू आप भी मुझसे कुछ पूछ सकेंगे, बात कर सकेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ कविताएं ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। वो कविताएं आपको न सिर्फ जीवन के प्रति एक अच्छा नजरिया प्रस्तुत करेंगी, बल्कि आपको जीवन जीने में, अपनी निराशाओं से निकलने में भी मदद करेंगी। ये कविताएं न सिर्फ कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं, बल्कि हृदय को भी ओज और प्रसन्नता से भर देती हैं। तो जो सबसे पहली कविता मैं आपको बताऊंगा या सुनाने जा रहा हूं वो है कृष्ण की चेतावनी, रश्मि रथी। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर हमारे यहाँ राष्ट्र कवि हैं और दिनकर जी की बहुत अच्छी रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है। रश्मि रथी में दिनकर जी ने जो महाभारत को कृष्ण के नजरिए से दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ये दिखाया है कि किस तरह से कृष्ण का किरदार महाभारत के सभी किरदारों में सबसे उच्च श्रेणी का है और जो उसने आदर्श मित्रता का, दान का जो आदर्श प्रस्तुत किया, जो सत्य का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वो सबसे ऊपर है। किस तरह से पांडवों द्वारा, बाकी क्षत्रियों द्वारा उसकी उपेक्षा करने के बाद जब दुर्योधन ने उसको संरक्षण प्राप्त किया, दुर्योधन ने उसको सम्मान दिया, तो ताउम्र यहां तक कि ये जानने के बाद भी कि पांडव उसके भाई हैं, उन्होंने कर्ण ने साथ नहीं छोड़ा दुर्योधन का और अपने जीवन के अंतिम समय तक उसने दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन हाँ, ये भी जरूर है कि उसने कुंती को ये वचन दिया था कि तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, कभी भी 4 नहीं होंगे, और वैसा ही हुआ। लास्ट में उसने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और किस तरह से किया, अगर आपको समय मिले तो आप महाभारत, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों ने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी, उसके बाद भी महाभारत आई स्टार प्लस पे देखी होगी। लेकिन चलिए, हम ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको रश्मि रथी की कुछ लाइन सुनाता हूँ। ये तब की है जब कृष्ण जो है वो पांडवों के दूत बनकर और दुर्योधन की सभा में गए थे और उन्होंने दुर्योधन को मनाया कि कुछ जो है वो पांडवों को रहने खाने के लिए दे दिया जाए ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। तो क्या होता है, मैं आपको इस कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल बस 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है,
पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतव फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्षस्थल विशालपुर, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरुपग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृगहो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती, मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन चारों, चारों ओर छा जाता मरण बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध, अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे, वायश श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे, कर जोड़े खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे। जय जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों ये इसमें एक लाइन मैंने बोली थी, शायद आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया हो, और वो बहुत ही इस पूरे के पूरे जो कविता है उसका एक अगर मैं देखूं तो उसका निचोड़ इस दो लाइनों में है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसको अगर ब्रह्मा के समान गुरु भी मिलते हैं तो उसमें जो है वो चेतना का संचार नहीं होता और वो अपने विनाश की ओर ही अग्रसर रहता है। वही कुछ दुर्योधन के साथ हुआ कि ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी कि दुर्योधन जो है वो कृष्ण जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं और वो कोई साधारण इंसान नहीं है, उसके बाद भी दुर्योधन ने उनको बांधना चाहा, दुर्योधन ने उनकी अवज्ञा करनी चाहिए, जबकि कृष्ण उस युद्ध को टालना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानते थे कि ये टलना नहीं है, ये होना नहीं है, क्योंकि महाभारत या रामायण में जो युद्ध हैं वो केवल इसलिए हुए क्योंकि ये संसार को दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार लोभ, लालच, गलत तरीके से किया हुआ कार्य कितना भी बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो उसके विनाश का कारण बन जाता है। जिस प्रकार से 100 कौरव थे और उनका विनाश हो गया, 1.25 लाख जो थे वो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जिस रावण के 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती कहे जाते हैं उसके यहाँ कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। तो अहंकार, मूर्खता, गलत कामों को जानते हुए भी करते रहना विनाश का कारण बनता है मित्रों। तो ये जो कृष्ण की चेतावनी आपको भी ये सिखाती है कि ईश्वर
हमें संभलने का मौका देता है, हमें सीखने का मौका देता है, हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। और कृष्ण हर युग में, हर व्यक्ति के जीवन काल में कभी ना कभी चेतावनी जरूर प्रस्तुत करते हैं। जरूरत है उस चेतावनी को समझकर सही निर्णय करने की, ना कि अपने अहंकार में वो गलती करने की जो गलती दुर्योधन ने की। और एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट का आपको समय देना होगा, मैं ध्यान करता हूं कि मैंने वो ये लाइन ऐसा है कि मतलब अहंकार जो है ना वो सभी व्यक्ति के अंदर होता है। सब मतलब ये मैं नहीं मानता कि किसी के अंदर नहीं होता है। इसीलिए कहीं ये बात कही गई है कि आईना जब साफ किया तो उसमें मैं नजर आया, कि आईना जब साफ किया तो उसमें मैं नजर आया, और जब उस मैं को हटाया तो तू नजर आया। तो ईश्वर तभी नजर आता है जब आप अपने आप से आगे देखना शुरू करते हैं। जिस दिन आप अपने आप से देखेंगे, आपको ईश्वर के दर्शन जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीकेंड वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों ये मार्केट से हट के एक वीडियो था, मैंने कहा जो मेरे हृदय में था वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया। और आगे भी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आगे भी इस तरह की और कविताएं जो हमारे समृद्ध संस्कृति को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी लेके आता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर। थैंक यू।